क्या कभी कोई सोच सकता था कि घर में इस्तेमाल होने वाला एक फर्मेंटेड व्यंजन भोजन का स्वाद बढ़ाने के अलावा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल कॉस्मेटिक उत्पादों को बनाने में भी काम आ सकता है? जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने असम के स्वादिष्ट व्यंजन पनितेंगा की मदद से इसे सच कर दिखाया है। अब बात स्वास्थ्य की कर रहे हैं तो हमारे शोधकर्ताओं ने एक और उपलब्धि हासिल की है। ब्लड टेस्ट से जुड़ी ये खोज चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है। इस अद्भुत खोज और इस जैसी और भी रोमांचक जानकारियां देखिए आज के ज्ञान विज्ञान में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। तो इन्हीं जानकारियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस रोमांचक कार्यक्रम की। क्या आपने कभी सोचा है कि असम का एक स्वादिष्ट व्यंजन न केवल सेहत के लिए बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने असम के स्वादिष्ट व्यंजन पनितेंगा से एक खास बैक्टीरिया का पता लगाया है जो औद्योगिक उत्पादों में भी उपयोगी हो सकता है। क्या है ये खास बैक्टीरिया? जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। भारत के अलग अलग राज्यों में खाए जाने वाले भोजन में आपको कोई न कोई फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जरूर मिलेगा। इन फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। असम का ऐसा ही एक खाद्य पदार्थ है पनितेंगा। इसे भोजन का स्वाद और गुण बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, पर अब ये उद्योगों और वातावरण अनुप्रयोगों में भी फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पनितेंगा से एक ऐसी खोज की है जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि ये कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी उपयोगी हो सकती है। पनितेंगा असम की एक खास डिश है जिसे सरसों के बीजों को इमली, नींबू या मैंगोस्टीन के रस में मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर इस मिश्रण को केले के पत्तों में लपेटकर बांस की टोकरी में 2 हफ्तों तक फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है। ये प्रक्रिया न केवल इसके स्वाद को बढ़ाती है बल्कि इसके साथ साथ फायदेमंद बैक्टीरिया भी तैयार करती है। आईआईटी गुवाहाटी के बायोसाइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस फर्मेंटेड किए गए पनितेंगा में से बैसिलस सबटिलिस SMP2 नामक एक खास बैक्टीरिया का पता लगाया है जो बायोसर्फेक्टेंट्स के निर्माण में काम आ सकता है। We have isolated a bacteria from it and we have tried to see that how much biosurfactant that bacteria can produce, and for that we have performed several screening tests. One of the tests is oil displacement test. In that test we see the ability of that bacteria that produces biosurfactant to see whether the oil which is present over the surface is being displaced by that biosurfactant or not. So if the bacteria is producing biosurfactant, the oil will be displaced from the surface, and this property is further being utilized in various other sectors like in oil cleanups. सर्फेक्टेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो उन सामग्रियों को मिलाने में मदद करते हैं जो स्वाभाविक रूप से मिल नहीं पाते, जैसे कि तेल और पानी। इनका उपयोग आमतौर पर डिटर्जेंट, शैम्पू और कॉस्मेटिक बनाने के लिए किया जाता है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा बनाए जा रहे बायोसर्फेक्टेंट यही काम पारंपरिक सर्फेक्टेंट से कहीं ज्यादा सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं और अत्यधिक परिस्थितियों में भी प्रभावी हैं। In the lab scale prototype, almost complete degradation of 10 gram per liter of crude oil has been achieved. Further, my research team is exploring the integration of this process with a hydrophobic bioabsorbent system. इतना ही नहीं, इस बैक्टीरिया में एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए गए हैं जो इसे चिकित्सा और स्वास्थ्य उत्पादों में उपयोग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इस अध्ययन को फूड एंड बायो प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।
ये शोध साबित करता है कि पारंपरिक भोजन भी विज्ञान और तकनीक में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। सोचिए, केवल एक ब्लड टेस्ट करने से अगर आपके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी आपके पास आ जाए तो आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से इसे संभव करने का प्रयास किया है। क्या है वो प्रयास, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। आमतौर पर मानव शरीर के स्वास्थ्य या उसमें उभर रही बीमारियों का पता लगाने के लिए कई तरह के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। हर बीमारी के लिए एक अलग टेस्ट होता है। आप भी सोचते होंगे कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे एक ब्लड टेस्ट से सारी जानकारी सामने आ जाती। तो अब आपकी ये सोच साकार होने जा रही है। वैज्ञानिकों ने एक छोटे से ब्लड सैंपल द्वारा शरीर की सभी जानकारी प्राप्त करने की तकनीक तैयार कर ली है। हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है जो ब्लड के छोटे से सैंपल से आपके शरीर की गहराई से विश्लेषण करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने इस एआई टूल का परीक्षण लगभग 6000 व्यक्तियों पर किया। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं को पता चला कि ये टूल न केवल मरीजों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी रख सटीकता से निदान कर सकता है, बल्कि ये भी बता सकता है कि व्यक्ति ने हाल ही में कौन सा वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है। ये टूल वायरल संक्रमण और अन्य बीमारियों की भी त्वरित पहचान कर सकता है। असल में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए मेमोरी बैंक की तरह काम करता है, जो हर बीमारी और संक्रमण का रिकॉर्ड रखता है। इसमें बी सेल्स और टी सेल्स नामक कोशिकाएं शामिल हैं, जो संक्रमण से लड़ने और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं। जब हम किसी बीमारी से जूझते हैं तो ये कोशिकाएं बढ़ती हैं और शरीर में विशेष रिसेप्टर्स बनाती हैं, जो बीमारी की पहचान में मदद करते हैं। वैज्ञानिकों ने इन कोशिकाओं और रिसेप्टर्स को बनाने वाले जीन का अध्ययन किया और एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया। इसके बाद एआई टूल ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बीमारियों से जुड़े पैटर्न्स का पता लगाया। इस एआई टूल की मदद से शोधकर्ताओं को मरीजों के सटीक निदान करने का एक नया रास्ता मिल गया। यानी ये मरीज में संक्रमण या बीमारी की बहुत शुरुआती समय पर भी पहचान कर सकता है और उसका इलाज जल्द शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये व्यक्ति के स्वास्थ्य इतिहास को देखकर व्यक्तिगत उपचार योजनाएं भी बना सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ये टूल बड़े पैमाने पर लागू होता है तो भविष्य में हमारे स्वास्थ्य देखभाल के तरीकों में बदलाव ला सकता है। और अब एक नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यूनेस्को ने एक चेतावनी दी है कि दुनिया भर में ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेजी से लुप्त हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक हिमनद क्षति देखी गई है, जिसमें से अकेले 2024 में सबसे अधिक 450 गीगाटन बर्फ पिघल चुकी है। स्विट्जरलैंड स्थित वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार 1975 से अब तक ग्लेशियरों से लगभग 9000 गीगाटन बर्फ पिघल चुकी है, जो जर्मनी के आकार के 25 मीटर मोटे बर्फ के टुकड़े के बराबर है। इस तीव्र गति से पिघलने के कारण ग्लेशियर समुद्र स्तर में वृद्धि के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जलवायु संकट को नहीं रोका गया तो लाखों लोगों के जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। दशकों से वैज्ञानिक ये मानते आ रहे हैं कि आधुनिक मानव एक ही पूर्वजों की वंशावली से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन नेचर जेनेटिक्स में छपे एक नए शोध ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी है और एक नई पहेली को भी जन्म दिया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोबरा नामक एक कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम तथा 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट का प्रयोग करके ये पता लगाया कि आधुनिक मानव
दो अलग अलग आबादी से उत्पन्न हुए हैं जो लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विभाजित हुए थे और बाद में मिल गए। इस जेनेटिक पुनर्मिलन के चलते लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व एक समूह ने आधुनिक मानव डीएनए में 80% योगदान दिया, जबकि दूसरे ने 20% प्रदान किया। इस दूसरे समूह के बारे में वैज्ञानिक अभी और खोज करेंगे ताकि ये रहस्य सुलझ पाए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।